ये फोटो देखिए, ये जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आइकॉनिक टाइगर रेस बेल डंडा की। देखिए दो चीजें, जब कोई टूरिस्ट जो है जंगल सफारी पर जाता है तो वो ढूंढता है टाइगर, और जब कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जंगल सफारी पर जाता है तो वो ढूंढता है कहानी। हर फोटो के पीछे उसकी कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। तो आज मैं सुनाऊंगा आपको इस वाले फोटो के पीछे छिपी हुई कहानी। तो कहानी यह है कि हम कैमरा लेकर जंगल में पहुंचे और वहाँ पर कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि टाइग्रेस जो है बेल डंडा, जो कि क्वीन ऑफ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है, उसको कहा जाता है। और उसके नाम से एक रिकॉर्ड भी है, सबसे ज़्यादा जो है वो लीटर्स जो है, सबसे ज़्यादा वंस जो है उसने दिए हैं किसी भी टाइगर रिजर्व को या जंगल को। उसके लिए मेरी एक कहानी में मैगजीन में स्टोरी भी छपी थी, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हैं। हम बेल डंडा के कुछ दिनों से मिसिंग थी, और काफ़ी सारे जो है वो जर्नलिस्ट ने, काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफर्स ने इस पे स्टोरीज की कि जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा है, बेल डंडा मिल नहीं रही है। और तभी अचानक खबर मिली कि कुछ दिनों पहले उसे जंगल में देखा गया है, वापस वो आ गई है। हम बेल डंडा को खोजने पहुंचे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। हमें बेल डंडा जहाँ पे दिखती थी, वहाँ बेल डंडा जो है वो दिखी नहीं। तभी हमारे जो गाइड ने वो बताया कि हो सकता है अभी कुछ उसके 15-16 महीने के कब्स हैं जिसको उसने छोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी वो उनसे मिलने जाती है। तो जो उनके कब्स का एरिया है, चलिए वहाँ चलते हैं, तो शायद वहाँ पे जो है वो बेल डंडा मिल जाए। और हमारा अंदाज़ा सही हुआ। हम चले उन एरिया में। हमें पहले एक बेल डंडा का कब दिखा जो बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद हमें दूसरा देखा, वो कब क्या, वो सब एडल्ट थे। तीसरे थोड़ी देर बाद हमें एक और टाइगर्स दिखी। सडनली हमें लगा कि अरे वाह, वी गॉट द जैकपॉट, हमें बेल डंडा मिल गई। और वो वहाँ से निकले और चलने लगे। हमारी जिप्सी जो है वो एक डायरेक्शन में थी, संजोग से वहाँ पे कोई दूसरी जिप्सियाँ नहीं थी, सभी बेल डंडा को खोज रही थी। शायद सभी ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया हुआ कि बेल डंडा वहाँ पे हो सकती है। फिर वो वापस मुड़ के आने लगे जहाँ पे हमारी जिप्सी खड़ी थी। तो बेल डंडा क्या थी, वो आगे आगे चल रही थी, और जो उसके बच्चे थे वो थोड़े डरे सहमे वो पीछे पीछे चल रहे थे। वो रुक रहे थे, चल रहे थे, रुक रहे थे, चल रहे थे। सडनली हमें एक ऐसा नज़ारा दिखा जो मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत कहानी कह सकते हैं, सबसे खूबसूरत नज़ारा है। बेल डंडा जो टाइग्रेस थी वो तो रुकी, और रुकने के बाद उसने पहले एक कप को बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन जैसे डांटने वाला होता है ना, मार डांटती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अबे पगले, हम इनकी टेरिटरी में नहीं आए हैं, ये हमारी टेरिटरी में है, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये इनको हमसे डरना चाहिए, आगे आओ। तो एक कप आगे आया, फिर सडनली उसने दूसरे कप को भी ऐसे ही डांटा, दूसरा भी आगे आया। और वो पूरा मोमेंट जो है हमने अपने ब्रश शॉट से, कैमरे से शूट किया, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, उसको देख भी देंगे, इसके बाद दिखाऊंगा। और मैं सच मानिए कि जब मैं वहाँ, तो हमें कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने अपने लैपटॉप में उसको ट्रांसफ़र किया फोटोग्राफ्स को, क्योंकि मैं जो कैमरा यूज कर रहा था 30-40 सेकेंड पर सेकेंड फ्रेम पर सेकेंड का शॉट था, और जब मैंने देखा तो पूरी स्टोरी जो है वो स्टोरी इतनी हार्ट टचिंग थी। और हमने काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स और कैप्चर किए कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चों को लेसन्स दे रही है, सब एडल्ट बच्चों को, कि जंगल में कैसे रहना है, क्या करना है। हम महसूस कर सकते थे उस चीज़ को। और सच मानिए कि वो हमारी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था जिसमें हमें लगा कि शायद जो अगर हम आज यहाँ नहीं होते तो ये आइकॉनिक मोमेंट हम मिस कर देते। ऐसे ही और कहानियाँ लेकर, और फोटोग्राफ्स की कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। मैंने एक सीरीज चालू की है जिसका नाम है विस्पर्स ऑफ वाइल्ड। तो विस्पर्स ऑफ वाइल्ड की ये पहली कहानी है जो मैं आपके सामने आज लेकर हाजिर हूँ। चलिए मिलते हैं अगली बार फिर एक नए कहानी में, एक नए स्टोरी में।